1.3 एक्सरसाइज को जानने से पहले हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं होगा, बस हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच के डिफरेंस को थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P बटे Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें जो है वो Q के स्थान पर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावे परिमेय संख्या में P और Q इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ मतलब गुणनखंड 1 होना चाहिए, मतलब ये किसी से कटे नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अगर आपके पास मान लीजिए 4/8 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जब इसको हम कटा देंगे अब ये कटने योग्य नहीं होगा, तब ये परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण भी मैंने आपको बताया हुआ था कई सारा अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि √23, √2, √3, √5 ये सब संख्याएं जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कही जाती है। इसके अलावा जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब दशमलव प्रसार अगर हम करें तो ये ना तो कटे, पूरी कटे नहीं, और एक ही संख्या बार बार रिपीट ना करे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है वो इसी प्रकार के कई सारे आपको क्वेश्चन नजर आएंगे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कभी आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट विपरीत मान लेना है। हम यहाँ पर मानेंगे, माना √5 एक परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अगर ये परिमेय होगा तो √5 इज इक्वल टू P बटे Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। √5 इज इक्वल टू P बटे Q, हम लोग ऐसा इसको लिख सकेंगे जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि P और Q में कुछ कटने वाला नहीं है। इसका साधारण मतलब हुआ कि P और Q जो है वो ये कटने वाला नहीं है, ये कटा करके बिल्कुल छोटा रूप में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो, और इधर कर देंगे P बटे Q का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P बटे Q और दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5 और ये Q इसमें आकर के गुना हो जाएगा 5Q स्क्वायर और इधर हो जाएगा P स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि P जो है, ये जो संख्या है वो 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हो रहा है, अर्थात यहां पर इसको नहीं लिखना है, अर्थात P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसीलिए P 5 से विभाज्य होगी। एक प्रमेय है, उस प्रमेय को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उस प्रमेय का कहना है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा हो तो वो संख्या भी उस संख्या से कटेगी। यानी अगर P स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है पूरी तो P भी 5 से पूरी भाग लगेगा। ये एक प्रमेय है। तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब ये है कि 5 से ये पूरी भाग लग रहा है तो P भी 5 से पूरी भाग लगेगी। अब हम इसको अगले पेज पर भी ले जाकर के बनाएंगे। अब अगर ये P जो है वो 5 से पूरी भाग लग जाएगी तो हम लिख सकते हैं, अर्थात P बराबर हम कुछ भी लिख सकते हैं 5 के। अगर ये पूरी भाग लग जाएगी 5 से तो इसका मतलब कुछ तो आएगा 5 के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर
और समीकरण 1 हम किसको मानेंगे, इसको, यहाँ पर हम मानेंगे समीकरण 1। अब हम इस समीकरण 1 में जो है वो p का मान रखते हैं, ये हो जाएगा 5k² और p के स्थान पर कर देंगे 5k²। तो हम इसको लिखेंगे 5q² और इधर कर देंगे p के स्थान पर 5k²। तो ये हो जाएगा 5q² और ये हो जाएगा 25k²। तो यहाँ से q² बराबर हो जाएगा 25k² बटे 5, और फिर इसको अगर कटा देंगे तो q² बराबर 5k²। इससे ये पता चल रहा है कि 5 से ये वाला भी विभाजित है, अर्थात q² 5 से विभाज्य है। अगर q² 5 से विभाज्य है तो q भी, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य है। अभी तुरंत हम आपको नियम बताए कि ये जो है, अगर q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, अर्थात इससे ये एक चीज पता चल रहा है कि p और q दोनों 5 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात p तथा q दोनों 5 से विभाज्य है। जबकि हमने शुरू में ही कहा था कि इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, जबकि यहां पर जो निकल करके आ रहा है वो 5 है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था। इससे इसका जो है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि 5 एक यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √5 एक परिमेय है, अर्थात √5 एक अपरिमेय है, इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। अब इसी प्रकार का एक और अन्य क्वेश्चन मैं बना करके दिखाता हूं, जो भले ही आपके इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन एक और मैं आपको बना करके दिखाता हूं इसी टाइप का। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन हम लेते हैं जो अभी आपके चैप्टर में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसीलिए बना करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। मान लीजिए आपको कहेगा कि ये दर्शा दीजिए कि √3 जो है वो एक अपरिमेय है, ये आपको सिद्ध करना है। ये √3 जो है वो अपरिमेय है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से मानेंगे। माना √3 एक परिमेय है, हम ये मान लेते हैं। अगर √3 एक हम परिमेय मानेंगे तो इसीलिए अगर √3 को हमने परिमेय माना तो √3 बराबर हो जाएगा p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इधर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो p²/q²। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि p² जो है वो 3 से विभाजित है, अर्थात p² 3 से विभाज्य है। अतः 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाज्य है। p² अगर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो हम p बराबर लिख सकते हैं 3k 3x कुछ भी, तो हम p बराबर 3k मानते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखते हैं।
p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये वाला है, तो हम लिखेंगे 3q² और यहाँ p के स्थान पर लिख देंगे 3k का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम इसका इधर अगर करें तो q² बराबर यहाँ 3 तिया 9k² और इधर का ये 3 आ जाएगा यहाँ डिवीजन में, तो q² बराबर हो जाएगा 3k²। तो इससे ये पता चलता है कि q² जो है वो भी 3 से विभाजित है, अर्थात q² तथा q दोनों 3 से विभाज्य है। और अगर दोनों 3 से विभाज्य है तो हमने जो शुरू में ये माना हुआ था कि 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास मतलब उल्टा, जो हमने सोचा था वो उससे जस्ट उल्टा प्राप्त हो रहा है। इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि 3 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी 3 से जो है आप देख सकते हैं 3 से P भी विभाजित हो रहा है और 3 से Q भी विभाजित हो रहा है। ये उसे नहीं है, यहाँ पर हमने 3 लिखा है, ये 3 से Q भी विभाजित है और 3 से P भी विभाजित है। यानी हमने जो माना था उसका विरोधाभास उल्टा प्राप्त हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि √3 एक परिमेय है। हमने इसको परिमेय माना था, इसीलिए ये गलत कल्पना के कारण से ऐसा हो रहा है, अर्थात √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से उसी प्रकार से, माना 3 + 2√5 एक परिमेय है। सबको आप ऐसे ही उल्टा मान करके बनाइएगा। माना 3 + 2√5 एक परिमेय है, अर्थात 3 + 2√5 बराबर P/Q होगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इधर केवल हम इधर जो है हम √3 को केवल 3 को उठा करके उस पार में ले जाएंगे, तो इधर बचेगा ये वाला और उधर हो जाएगा P/Q और -3/1। ये 3 को उधर ले जाएंगे तो वही 3/1। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि ये रहेगा √5 और इधर नीचे वाले का LCM लेंगे तो Q, और अगर इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो P-3, और ये 2 जो यहाँ पर है गुना में, इसको अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो भागा में चल जाएगा, मतलब नीचे चल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हुआ परिमेय संख्या और ये हुआ अपरिमेय संख्या, ये हुआ अपरिमेय और ये हुआ परिमेय संख्या, अर्थात यहाँ √5 एक अपरिमेय है तथा P-3/2Q एक परिमेय है। ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हो सकता है? ये वाला अपरिमेय संख्या है, ये वाला परिमेय संख्या, और दोनों यहाँ बीच में बराबर है, तो ये बराबर नहीं हो सकती।
ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने 3 + 2√5 को गलत तरीके से, गलत कल्पना कर परिमेय माना है। अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमने इसको गलत कल्पना किया था, इसी वजह से यहाँ पर जो है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर हो रहा है, जो बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में जो है वो 3 रोमन है, इन तीनों रोमन्स को हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय है, अर्थात 1/√2 = p/q, जहां q ≠ 0। हम यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना करेंगे। तो q = √2p। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे q/p, इस p को इस पार में लेते आएंगे तो बचेगा ऐसे। अब आप सोचिए, ये वाला परिमेय संख्या और ये वाला अपरिमेय संख्या, हम लोग को पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और दोनों बराबर दिख रहा है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकता। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि q/p एक परिमेय है तथा √2 एक अपरिमेय है, दोनों समान नहीं हो सकता, दोनों समान नहीं हो सकता। दोनों हमारी गलत कल्पनाओं के कारण, दोनों हमारी गलत कल्पना के कारण समान हो रहा है कि 1/√2 एक परिमेय है। हमने गलत कल्पना कर लिया है कि 1/√2 एक परिमेय है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय है। आप क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए, सब में एक समान ही है, इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। अब हम इस क्वेश्चन को चलते हैं 7/√5 इसको, तो हम फिर से मानेंगे, माना इतना एक परिमेय है। अगर इतना एक परिमेय है तो इसका मतलब अर्थात 7√5 = p/q होगा। और अगर यहां से देखेंगे तो √5 बराबर ये 7 इधर आ जाएगा तो p/7q। अब फिर से आप देख सकते हैं कि यहां एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, चूंकि √5 एक अपरिमेय है तथा p/7q एक परिमेय है, दोनों समान नहीं हो सकता। यह हमारी गलत कल्पना के कारण समान हो रहा है कि 7√5 एक परिमेय है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय है।
आपको उम्मीद करते हैं कि पूरी कम से कम अब समझ में आ रहा होगा। जब इतने सारे हमने क्वेश्चन को बना लिए हैं तो अब आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इसी चैप्टर का जो है वो आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी का रोमन 3 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। ये आप सत्यापित कीजिए। तो फिर से हम वही मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय है। अर्थात 6 + √2 = P/Q, जहां Q0 = 0। यहां से हम क्या करेंगे, √2 बराबर P/Q और ये 6 को इधर ला करके माइनस में कर लेंगे। तो √2 बराबर P - 6/Q। तो अब फिर से आप देखिए, ये अपरिमेय और ये वाला परिमेय दोनों समान हो ही नहीं सकता। तो अगर दोनों समान नहीं हो सकता तो फिर यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है कि वो वाला एक परिमेय है। तो पुनः लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय है तथा P - 6/Q एक परिमेय है। ये दोनों समान नहीं हो सकता। हमारी गलत अवधारणा के कारण ये समान हो रहा है। कि 6 + √2 एक परिमेय है। ये हमने गलत अवधारणा की है कि ये वाला एक परिमेय है, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय है। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।